हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ BM आर्ट्स एकेडमी हज़ारीबाग। स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। मैं आशा करता हूं कि 2025 में आप ईमानदारी से, अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। अधिक से अधिक मार्क्स लाने का प्रयास जारी रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एक मॉडल सेट जारी किया गया है क्लास 12 ज्योग्राफी के लिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मॉडल सेट जारी कर रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी मॉडल सेट में जितने भी प्रश्न और उत्तर दिए होंगे सभी कॉपी में नोट करके बारीकी से बना लेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले इनके रूल रेगुलेशन को पढ़ेंगे। PDF में सब कुछ दिया हुआ है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। यहाँ तक के स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल पर क्लास 12 से संबंधित, तैयारी से संबंधित वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। तो रूल रेगुलेशन को पहले जाने कि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम कैसे देंगे और उसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि पिछले पैटर्न पर ही एग्ज़ाम ली जाएगी। मतलब जो पिछले बार हुआ, मतलब आज भी अभी 2024 ख़त्म हो गया, 2025 जारी हुआ, तो 2025 में जो एग्ज़ाम होगा वो 2024 में जैसे क्वेश्चन पूछा था वही पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। ये आप जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा था 24 में वैसे ही क्वेश्चन कहाँ पूछेगा 25 में। आपको टाइम 3 घंटा मिलेगा। टोटल मार्क्स 70 के होंगे। ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है। और आपको बता दें कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब स्टूडेंट्स हैं अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 48 है। प्रश्न 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और सभी का 1-1 मार्क्स दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 34 तक जो होगा वो आपको मैं बता दूं, प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। मतलब इसमें भी 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको शब्दों में आंसर देना होगा, उसके लिए भी 1 ही मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35 से 42 तक, 35 से 42 तक आपको 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो 3 मार्क्स वाले होंगे। आप सभी PDF में देख लेंगे। प्रश्न संख्या 43 से लेकर 48 तक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 4 प्रश्न है और वो 5-5 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से टोटल 70 मार्क्स होता है और 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और 3 घंटा टाइम मिलेगा। तो बहुत अच्छा टाइमिंग है। आप खुद सोचिए कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और उसमें से कितना होगा, मतलब 40 to 50 मार्क्स का थ्योरी है। तो आपके पास एनफ टाइम है। अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऑप्शन यहाँ देख लेंगे आप। क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ और आप अपनी कॉपी में ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ जाएंगे। पहला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तीसरा प्रश्न है, 21वीं शताब्दी का प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? पांचवा प्रश्न है, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इसी प्रकार से छठा प्रश्न है, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? सातवां प्रश्न है, आयात निर्यात के बीच मूल्य में
अंतर को क्या कहते हैं? 8वां प्रश्न है, छादित क्षेत्र में अश्लील गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? नेक्स्ट प्रश्न है 9th नंबर, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? 11th नंबर देखेंगे, जमशेदपुर किस प्रकार का नहर है? और एक चीज़ और बता देना चाहेंगे स्टूडेंट्स, जो आप वीडियो देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लास्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो पहले आप प्रश्न को बारीकी से सुन लें और सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं बताऊंगा। आपको उत्तर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मैं सभी आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बता दूंगा, इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? 14, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? नेक्स्ट देखेंगे 15, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट 16 नंबर देखेंगे स्टूडेंट्स, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? 17, स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं? 18, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? 20, जल संभार विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? 22, निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? 23, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? 24, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। संभववाद क्या है? नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। गहन कृषि किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास क्या है? ऋतु प्रवास क्या है? व्यापार संतुलन से आप क्या तात्पर्य है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं? नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करें। जल परिवहन के 3 लाभ बताएं। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? किसी एक का संक्षिप्त वर्णन करें। ये सभी ऑफलाइन क्लासेस में आपके नोट्स कॉपी में लिखाए गए हैं। आप नोट्स कॉपी खोलें और इन सभी प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिल जाएगा। बारीकी से आप लोग कॉपी में नोट करें और ये सब प्रश्न बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सब ज़रूर पढ़ लेंगे परीक्षा में जाने से पहले। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्याओं को लिखें। शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर लिखें। पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? नेक्स्ट, जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताएं। प्रवास क्या है? इसके कारणों की विवेचना कीजिए। परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का विस्तार
वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 48 लास्ट, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। अलास्का, मैक्सिको की खाड़ी, जापान, केपटाउन और मुंबई। और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो मैंने पहले 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे वो सभी का आंसर दिया हुआ है। आप कॉपी में नोट कर लें। 1 से 25 तक जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सभी पीछे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बताए गए थे उनका आंसर है। और स्टूडेंट्स फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि जितने भी प्रश्न बताए गए कॉपी में नोट करके ज़रूर पढ़ लेंगे। जय हिंद।